नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 1 में जो आपकी पाठ्य पुस्तक है अंकुर हिंदी की पाठ्य पुस्तक में हम लोग पाठ 4 में एक प्रार्थना है। इस प्रार्थना को हम लोग आज सीखेंगे और इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और इसके पहले आप यह बताइए कि बच्चों, जब आप भगवान के करीब जाते हैं तो क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, है ना? तो विनती करने से क्या होता है? हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। या जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, जैसे आप विद्यालय आते हैं और सबसे पहला काम क्या करते हैं? पंक्तिबद्ध होकर प्रार्थना शुरू करते हैं। आपके विद्यालय में प्रार्थना होती है ना? कौन सी प्रार्थना होती है? हाँ, आपको तो बिल्कुल याद है ये। लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक में भी एक प्रार्थना है। तो आप बताइए कि प्रार्थना करते समय हमें क्या महसूस होता है? हम प्रार्थना क्यों करते हैं और हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? बताइए। अच्छा, मैं बताती हूँ। प्रार्थना हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी हम किसी नए काम को शुरू करते हैं या अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं, या हम जब भी प्रतिदिन जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं। और उसके बाद हम जब भी स्कूल जाते हैं और अपनी जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं। और जब भी हम कोई नया काम करते हैं, जैसे घर में कोई शुभ काम होता है, शुभ समाचार आते हैं, तब भी हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, और प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? प्रार्थना करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, मगर उसका उद्देश्य जो है एक ही है, ईश्वर को याद करना। कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, कोई हाथ खोलकर प्रार्थना करता है, कोई हाथ बांधकर प्रार्थना करता है, लेकिन उद्देश्य सबका यही है, ईश्वर को याद करना। और ईश्वर को याद करके हम क्या करते हैं? वह ईश्वर जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, हम उनको याद करके या तो उनको धन्यवाद देते हैं या उनको याद करके अपने मन के विचारों से उनको सम्मान देते हैं, या उनको याद करके हम अपने कुछ भी दुख तकलीफ़ हैं वो भी बताते हैं। तो हम प्रार्थना करने से हमारे मन को भी बड़ी शांति मिलती है ना? तो ये तो तरीका हुआ कि प्रार्थना कैसे करते हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं हमारे मन को बहुत शांति मिलती है और हमारा मन और ध्यान केंद्रित हो जाता है, एकत्र हो जाता है। जब हम पूरे दुनिया में जो भी काम हो रहे हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख तकलीफ़ हैं, उन सभी से ध्यान हटाकर उस काम को, जिस काम को हम शुरू कर रहे हैं, उस काम की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। जैसे आप विद्यालय आते हैं, किस काम के लिए? विद्या ग्रहण करने के लिए, है ना? पढ़ाई करने के लिए। तो जब हम विद्यालय आते हैं तो हाथ जोड़कर हम लोग प्रभु को स्मरण करते हैं और अपने अपने विद्यालय में अपने अपने विद्यालय की प्रार्थना करते हैं। तो कोई करता है, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। या कोई प्रार्थना गाता है, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वह गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में ही तू समा रहा, है ना? ऐसे ही बहुत सारी प्रार्थना है और बहुत सारी भाषाओं में है और बहुत सारे तरीके हैं प्रार्थना करने के। बच्चों, अभी आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रार्थना है उसको हम लोग गाएंगे, सीखेंगे और उसके अर्थ को भी जानेंगे। आइए हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर और आपकी पुस्तक में भी है, तो आप शुरू करें और हमारे साथ साथ गाएं। हे भगवान दो वरदान, हे भगवान दो वरदान,
कहने का अर्थ है कि हम भगवान से आग्रह कर रहे हैं कि आप हमें वो वरदान दीजिए, वो आशीर्वाद दीजिए। भगवान, हे भगवान, दो वरदान, पढ़ लिख कर हम पाएं ज्ञान। यानी जब हम विद्यालय आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और हमें बहुत सारा ज्ञान हमारे अंदर भर दीजिए। तो हमारे साथ गाइए, हे भगवान, दो वरदान, पढ़ लिख कर हम पाएं ज्ञान। हे भगवान, दो वरदान, पढ़ लिख कर हम पाएं ज्ञान। और छोटे बड़ों का कहना माने, यानी कि हमें जब कोई कुछ भी कहता है तो हम उनका कहना ज़रूर माने, क्योंकि छोटे हैं तो वो भी हमसे कुछ बोलते हैं, बड़े हैं तो वो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। आप ये करिए, आप वो मत कीजिए, गलत रास्ते पर मत जाइए, आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीखिए। तो वो जो भी कहते हैं उनका कहना हमें ज़रूर मानना चाहिए। छोटे बड़ों का कहना माने, करें सदा हम अच्छे काम। और जब भी हम कोई काम करें तो वो अच्छा ही करें, यानी कि हम किसी भी गलत काम को ना करें। यानी कि गलत काम का अर्थ क्या होता है? जैसे झूठ बोलना, किसी की चीज़ें उठा के इधर उधर रख देना, चुपके से हम कहीं चले जाते हैं, तो ये सारे गलत काम हमें नहीं करने हैं। करें सदा हम अच्छे काम। छोटे बड़ों का कहना माने, करें सदा हम अच्छे काम। फिर से शुरू करते हैं। हे भगवान, दो वरदान, पढ़ लिख कर हम पाएं ज्ञान। छोटे बड़ों का कहना माने, करे सदा हम अच्छे काम। दो दो लाइन है, आप दो दो लाइन बोल बोल कर याद कीजिए। आगे हम लोग देखिए, पढ़े लिखे हम मन लगा कर। भगवान से हम आग्रह कर रहे हैं कि भगवान, हमारा मन पढ़ने लिखने में ही लगे। पढ़े लिखे हम मन लगाकर, चम चम चमके जग में नाम। क्योंकि हमारा जो नाम है, चमचम चमके का अर्थ क्या हुआ? कि हमारे नाम की प्रसिद्धि सभी जगह हो, है ना। चमचम चमके जग में नाम, पूरी दुनिया में हम अच्छे काम करें तो पूरी दुनिया में हमारा नाम प्रसिद्ध हो। इसलिए यह लिखा जा रहा है कि पढ़े लिखे हम मन लगाकर, जग में चमके हमारा नाम। तो हे भगवान, दो वरदान, हे भगवान, दो वरदान, पढ़ लिख कर हम पाएं ज्ञान। तो बच्चों, कैसे लगी कविता? कविता को आपको याद करना है और पुस्तक में जो कविता दी गई है वही कविता हमने अभी आपको याद करवाई। तो उसको आपको याद करिए और उसको हमेशा ध्यान में रखिए। उसमें जो सीख दी गई है उसको हमेशा समझिए और उसी का पालन कीजिए कि हम अपने बड़ों का कहना माने, हम हमेशा पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाएं और जो भी गलत काम है, जो भी गलत बातें हैं, उसको हम लोग बिल्कुल उससे हम दूर रहें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि वो बड़े बुज़ुर्गों का कहना नहीं मानते हैं, जानवरों को छेड़ते हैं, जीव जंतुओं को मारते हैं और बहुत गलत संगत में पड़ जाते हैं। तो उन सारे चीज़ों को हमें नज़रअंदाज करना है, उन सब चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। हमें सदा अच्छे काम करने हैं। अच्छे काम का मतलब हुआ कि आप हमेशा सबकी मदद कीजिए, जीव जंतुओं से प्यार कीजिए, पेड़ पौधों से प्यार कीजिए, अपने घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका सम्मान कीजिए और हमारे घर में जो हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, उन सभी का आप कहना माने। क्योंकि हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं। वो कभी हमें नहीं चाहते कि हम किसी भी मुसीबत में फंसें, किसी भी गलत काम को करें तो हमें परेशानी हो। वो इसलिए पहले से ही वो बताते रहते हैं कि बच्चों, ये काम नहीं करना चाहिए, इस काम को करने से आपको कष्ट हो सकता है। तो हमेशा हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। और किन बातों में का ध्यान रखना चाहिए? कि हम पढ़ाई समय से करें, हम पढ़ लिख कर अपना नाम ऊंचा करें, माता पिता का नाम बढ़ाएं और हम सभी को सभी अच्छी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, ये जो प्रार्थना है, प्रार्थना तो छोटी सी है लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख देती है
और ये बताती है कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी बातें जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं, उन सभी बातों को हम हमेशा याद रखें। अब आपके पाठ में कुछ और भी चित्र हैं, कुछ और भी गतिविधियां हैं, उसको हम लोग आगे देखते हैं। अब ये बताइए कि प्रार्थना करते हुए जो लोग हैं उनके चित्रों पर हमको टिक लगाना है। तो पहला जो चित्र है उसमें लड़की तो दौड़ रही है, वो तो प्रार्थना नहीं कर रही है। लेकिन दूसरा जो चित्र है उसमें आँखों को बंद करके दोनों हाथों को जोड़कर जो लड़की है वो प्रार्थना कर रही है। तो ये है प्रार्थना करते हुए एक चित्र, तो इस पर आप टिक लगाइए। तीसरा जो चित्र है उसमें तो लड़की क्या कर रही है, नाश्ता कर रही है, चाय पी रही है, ये प्रार्थना नहीं कर रही है। अब चौथे चित्र को ध्यान से देखिए, ये भी एक तरीका है प्रार्थना करने का, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीके से प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना कर रही है, भगवान को याद कर रही है, इसलिए इस चित्र पर हम टिक लगाएंगे। अब नीचे जो चित्र हैं, ये जो 4 चित्र हैं, ये सभी प्रार्थना स्थल हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने प्रार्थना स्थल से जुड़े चित्रों पर टिक करिए। तो आप कौन से प्रार्थना स्थल में जाते हैं? क्या आप मंदिर में जाते हैं, क्या आप मस्जिद में जाते हैं, या आप गुरुद्वारा में जाते हैं? और चौथा जो चित्र है वो गिरजाघर का चित्र है। तो क्या आप इन चारों चित्रों में से कौन से प्रार्थना स्थल में आप जाते हैं? तो आपको उसी चित्र पर टिक लगाना है। जैसे जो यहाँ 4 धर्मों का चित्र दिया गया है, जैसे हिंदू जो होते हैं वो मंदिर में जाते हैं, लेकिन जो मुस्लिम होते हैं वो मस्जिद में जाते हैं, और जो सिख होते हैं वो गुरुद्वारे में जाते हैं। लेकिन जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग होते हैं वो गिरजाघर में जाते हैं। तो आपका जो प्रार्थना स्थल है जहाँ आप प्रार्थना करने जाते हैं, उन चित्रों पर आपको, उस चित्र पर आपको टिक लगाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, आपके अपने प्रार्थना स्थल। और आप ध्यान से देखिए और उसमें टिक लगाइए। देखिए, अभी हमने बात की कि कौन कौन से बच्चे अच्छे होते हैं और कौन कौन सा अच्छा काम होता है। तो अच्छे बच्चों के चित्र पर आप टिक लगाइए। जैसे एक जो लड़की है वो गुड़िया से खेल रही है, और दूसरा जो चित्र है उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, ये एक कबड्डी का खेल है और उसमें क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे बच्चे की टांग खींच रहे हैं ताकि वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके, है ना। और तीसरा जो चित्र है उसमें बच्ची जो है पढ़ाई कर रही है, और चौथा चित्र लड़का स्कूल जा रहा है। तो अच्छे बच्चों का चित्र कौन सा है, गुड़िया से खेलने वाली, पढ़ाई करने वाली, या स्कूल जाने वाला बच्चा। हाँ, यहाँ एक जो चित्र है जिसमें कुछ बच्चे जो कबड्डी खेल रहे हैं वो उस लड़के की टांग खींच रहे हैं। ऐसा नहीं करना है क्योंकि उसे चोट लग सकती है। तो जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जो स्कूल जा रहा है, और जो गुड़िया से खेल रहा है, ये सारे अच्छे बच्चे हो सकते हैं और इन पर आप टिक लगाइए। बच्चों, जो नीचे 4 चित्र दिए गए हैं उसमें चमकने वाले वस्तुओं के चित्रों पर टिक लगाना है। अब आप बताइए, बैट जो है जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या वो चमकता है? नहीं, वो तो लकड़ी का होता है। लेकिन हर सुबह जब सुबह होती है तो एक चीज़ जो बहुत तेज़ी से चमकता है वो है सूरज। तो सूरज का जो चित्र है वो तो चमकने वाला चित्र है और आप उस पर टिक लगा सकते हैं। और दूसरा है जिसे हम शाम में उपयोग करते हैं, और अंधेरे में जब हम बल्ब जलाते हैं तो वो पूरी तरह चमकने लगता है और पूरे घर को रोशनी से भर देता है। तो इस चित्र पर भी आप टिक लगा सकते हैं। लेकिन अंतिम जो चित्र है वो बॉल का चित्र है। तो क्या बॉल पर आप टिक लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल सही।
ये चमक नहीं रहा है, आप इस पर टिक नहीं लगाएंगे। बच्चों, ये तो थी बहुत मज़ेदार गतिविधि और आपने जान लिया कि अच्छे बच्चे कौन होते हैं और चमकने वाली चीज़ें कौन होती हैं। तो आप तो अब जान गए कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए या प्रार्थना कब करनी चाहिए और प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या होता है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम किसको याद करते हैं? ईश्वर को। सभी धर्मों के लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रार्थना से भगवान को, ईश्वर को खुश करते हैं या उनको याद करते हैं या उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो आपने देखा कि प्रार्थना करने से हमें कितनी शांति मिलती है और अच्छी सीख मिलती है, और प्रार्थना करने से हमारा मन शांत होता है, स्वच्छ होता है। प्रार्थना एक बार ज़रूर करनी चाहिए। पूरे दिन भर में आप किसी भी समय आप प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे आप सुबह उठते हैं तब या सोने जाते हैं तब, मगर एक बार प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हम भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि भगवान आपको बार बार नमस्कार कि आपने हमें इतना अच्छा जीवन दिया, इतने अच्छे माता पिता दिए, इतने अच्छे परिवार दिया और इतनी सुख सुविधाएं दी। जितने जो भी लोग हैं, जितनी उनके पास चीज़ें हैं, उतने में ही वो खुश होते हैं और भगवान को धन्यवाद करते हैं। बच्चों, जब हम प्रार्थना करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो हम कुछ चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं? हम फूल, अगरबत्ती, सुगंध और भी बहुत सारी सामग्रियों का उपयोग करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ सुगंध देने वाले वस्तुओं के चित्र हैं। तो आप बहुत सारे चित्रों में उन सुगंध देने वाले चित्रों में से आपको देखना है, खोजना है और टिक लगाना है कि कौन सी वस्तुएं हैं जो सुगंध देती हैं। जैसे एक गुलाब का फूल, क्या इसमें सुगंध होती है? हाँ, इसमें तो सुगंध होती है। दूसरा जो चित्र है वो है मोमबत्ती का। मोमबत्ती में क्या सुगंध होती है? नहीं। पहले जो मोमबत्तियाँ मिलती थीं उसमें सुगंध नहीं होती थी, मगर अभी एक विशेष प्रकार की मोमबत्ती भी मिलती है जिसमें हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू होती है, अरोमा खुशबू। तो सभी मोमबत्तियों में खुशबू नहीं होती है, लेकिन एक विशेष मोमबत्ती जो होती है उसमें खुशबू होती है। तो क्या आप इस पर चित्र में टिक लगाएंगे? लगा सकते हैं। लेकिन एक मोबाइल का चित्र है, क्या इसमें खुशबू होती है? सुगंध होता है? नहीं, मोबाइल में तो बिल्कुल भी सुगंध नहीं होता है, आप इस पर टिक नहीं लगाएंगे। और एक अगरबत्ती का चित्र है, तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं, क्योंकि अगरबत्ती जलाते ही पूरा घर खुशबू से महक उठता है और जहाँ भी आप पूजा करते हैं वहाँ का वातावरण भी सुगंधित हो जाता है। तो ये तो सुगंध देने वाले वस्तु हैं, इस पर आप टिक ज़रूर लगाइए। और कुछ जो हैं वो पूजा पाठ से जुड़े चित्र पर आपको टिक लगाना है कि आप पूजा में कौन कौन सी वस्तु का उपयोग करते हैं। माला, ये तो फूलों की माला है, ये हम लोग पूजा में उपयोग करते हैं। तो आप इस चित्र पर टिक लगाइए। और उसके बाद एक बैट का चित्र है, इसको हम लोग पूजा में बिल्कुल उपयोग नहीं करते, आप इस पर टिक नहीं लगा सकते। एक हथौड़ी का चित्र है, क्या आप पूजा पाठ में इसका उपयोग करते हैं? नहीं ना, तो आपको इस पर टिक नहीं लगाना है। और एक सुगंधित अगरबत्ती का चित्र है जिसमें से सुगंध निकल रही है, तो हाँ, हम लोग पूजा पाठ में अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग इस पर टिक लगा सकते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जितनी भी हम पूजा सामग्री यूज़ करते हैं, पूजा सामग्री का उपयोग करते हैं, उन सभी चीज़ों के यहाँ चित्र थे और आपने इस पर टिक लगाकर ये बता दिया कि आप इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो बच्चों, आज की जो प्रार्थना थी आपने ज़रूर याद कर ली होगी और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है
उसमें आपने गतिविधि को भी किया होगा। बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए अध्याय, नए विषय और नई नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।